हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कोई चीज़ बना के उसे नष्ट की है? हम बाइबल में आज देखेंगे जेनेसिस के चैप्टर में, दैट इज़ उत्पत्ति के चैप्टर में, कि प्रभु ने कैसे इस पृथ्वी का एक बार जल प्रलय से नष्ट किया था। आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि भला प्रभु ने इतनी सुंदर सृष्टि का क्रिएशन करके उसे नष्ट क्यों किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं उत्पत्ति के चैप्टर में 6:5-7 में। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। धरती पर बढ़ते पापों को देख ईश्वर ने दुखी होकर मानव जाति को मिटा देने का निर्णय लिया था और धरती पर जल प्रलय भेज दिया था। पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बढ़ने लगी। उसका मन मस्तिष्क बुरे विचारों और बुरी प्रवृत्तियों से भर गया। जब ईश्वर ने यह देखा तो दुखी हो गए और उन्हें खेद हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। उसके 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेद। उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। जब संसार पर पाप बढ़ने लगा और सब शरीरधारी हिंसा और कुमार्ग पर चलने लगे थे, तब ईश्वर ने नूह से कहा, सभी शरीरधारियों द्वारा संसार हिंसा से भर गया है, इसलिए मैंने उनका विनाश करने का संकल्प किया है। ईश्वर ने नूह से आगे कहा, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक पोत बना लो। वह पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उसमें ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची खिड़की बनाना, एक दरवाजा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिलें बनाना। उस पोत में तुम कक्ष बनाना। मैं पृथ्वी के समस्त प्राणियों के विनाश हेतु जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करेंगे। ईश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह पृथ्वी के समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े और समस्त अशुद्ध पशुओं में से नर और मादा के 2 जोड़े, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े उस पोत पर ले जाए, ताकि पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे। ईश्वर ने नूह को पोत पर अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले जाने और उन्हें संचित रखने का निर्देश भी दिया। नूह ने ईश्वर के आदेश अनुसार सब किया। उसने पोत का निर्माण किया और अपने परिवार तथा ईश्वर द्वारा बनाए पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ पोत पर चढ़ा। इसके बाद प्रभु ने पोत का दरवाजा बंद कर दिया। सातवें दिन प्रलय का जल बरसने लगा। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। पानी बढ़ता गया और पोत यानी कि जहाज को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर इतना पानी बढ़ गया कि उसने
पर्वतों को भी ढक दिया। पर्वतों से भी 15 हाथ ऊपर तक पानी भर गया। पृथ्वी पर रहने सब शरीरधारी मर गए। जितने भी लोग थे जिनमें जीव था वो सारे मर गए। ईश्वर ने पृथ्वी के समस्त प्राणियों का विनाश कर दिया। केवल वे ही जीवित रहे जो नूह के साथ जहाज में थे। 40 दिन और 40 रात वर्षा का जल बरसता रहा। उसके बाद वर्षा रुक गई। पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न थी। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा। फिर ईश्वर ने हवा बहाई और पानी घटने लगा। पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन बाद पानी घट गया और जहाज अरारट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 40 दिन बाद नूह ने जहाज में बनाई गई खिड़की खोली और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी सूख नहीं गया। 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने जहाज से एक कबूतर छोड़ा, जिससे ये पता चले कि पृथ्वी पर पानी सूखा है या नहीं। कबूतर को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास वापस लौट आया। नूह ने कबूतर को पकड़ लिया और उसे जहाज के अंदर अपने पास रख लिया। 7 दिन और प्रतीक्षा करने के बाद उसने फिर से कबूतर को जहाज के बाहर छोड़ दिया। शाम को जब कबूतर उसके पास लौटा तो उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। नूह समझ गया कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कबूतर को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। तब नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आ जाओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले जाओ। वे पृथ्वी पर फैल जाए, फूले फले और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाए। नूह अपने परिवार और समस्त जीव जंतुओं के साथ जहाज के बाहर आ गया। उसने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुन वेदी पर उनका होम चढ़ाया। और प्रभु ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी वो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। इस प्रकार उसके बाद पृथ्वी नूह के वंशजनों से आबाद हुई। दोस्तों,
हम नूह की कहानी से क्या सीखते हैं? जैसे हमने देखा, नूह एक धर्मी और विश्वास में चलने वाला इंसान था और लोगों के पापों के कारण प्रभु ने जल प्रलय से पूरी दुनिया खत्म की। पर परमेश्वर ने देखा कि नूह कितना धर्मी है। परमेश्वर ने उसे बचाया। प्रभु की आज्ञा अनुसार उसने जहाज बनाया और प्रभु की हर आज्ञा का पालन किया। जहाँ पे नूह रहता था दोस्तों, वो एक रेगिस्तान था। वहाँ पे कभी भी वर्षा नहीं हुई थी। फिर भी नूह ने प्रभु पे विश्वास रखा और प्रभु के बताए रास्ते पे चला। उसे यह नहीं मालूम था कि परमेश्वर वह कार्य कैसे करेंगे, पर उसे यह ज़रूर मालूम था कि परमेश्वर ये कार्य ज़रूर करेंगे। उसे परमेश्वर पे विश्वास था। हमारा विश्वास बोलने से ही नहीं पर कार्य में भी होना चाहिए। हमें नूह का उदाहरण हमारी ज़िंदगी में भी उतारना चाहिए। उसने अपने आप को दूसरों से अलग करने का चुना क्योंकि उसने यकीन किया। हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसी स्थिति आएगी जब हमें समझ नहीं आएगा कि हम प्रभु के वचन पर चले कि दुनिया जो बोलती है, जो कहती है, वैसा करें। हमेशा परमेश्वर को चुनना वो समझदारी है। उसके वचन पे चलना वो ज़रूरी है। जैसे नूह का किसी ने विश्वास नहीं किया और कोई जहाज में नहीं आया और सभी मारे गए। और जब जहाज का दरवाज़ा प्रभु ने बंद कर दिया, तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये उन्होंने क्या गलती की है। जब उन्होंने ये देखा कि वर्षा शुरू हो गई है और जहाज का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तब उन्हें विश्वास आया। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। जब समय था तब उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। पर नूह प्रभु की बातों में बना रहा। उसने लोगों की बातों पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ प्रभु की आज्ञा मानी। यदि हम देखें तो अब भी हम नोआ के दिन की तरह जी रहे हैं। हर जगह पाप है, पर हमें विश्वास में होकर नूह की तरह आज्ञाकारिता में जीना है। सच्चा विश्वास हमारे कार्यों से ही होता है और वो ही नूह ने किया। जिस तरह परमेश्वर ने नोआ को जहाज बनाने की आज्ञा दी थी और जो भी विश्वास करेगा और जहाज में जाएगा वो बच जाएगा, उसी तरह प्रभु यीशु को इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा ताकि हमारे पाप वो क्रूस पर ले और जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा। दोस्तों, हमें नहीं पता वो दिन, वो घड़ी, वो कौन सी होगी जब ये दुनिया का अंत फिर से आने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जैसे नोवा ने लोगों से कहा पर किसी ने उसका विश्वास न किया, देर हो जाए उसके पहले प्रभु के पास आओ, अपना मन फिराओ। प्रभु के पास जीवन है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।